ओके वेल हेलो, माय नेम इज़ नीतिश राणा। मुझे आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना। लास्ट क्लास में मैंने कुछ छोड़ा था, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ दिया था इस पे, यानी कि मतलब बिटवाइज ऑपरेटर मैंने बता रहा था, और यहाँ पे मैंने आपको छोड़ दिया था कहाँ पे, लेफ़्ट शिफ्टिंग में, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने ऊपर में एक्सोर भी बताया था और बताया, फिर हमने बताया था किसका, हमने बताया था फिर नेगेशंस भी बताया हमने, और फिर उसके बाद में हमने बात किया था एंड का, ठीक है, सब ऑपरेटर का फिर हमने बात किया था, सब बढ़िया से हम लोग किया था हम लोग। देखो लेफ़्ट शिफ्टिंग के केसेस में क्या होता है, कुछ होता नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ज़्यादा थोड़ा सा टफ नहीं है। हम बात कर रहे थे किसका, 4 और 6 सॉरी लेके चल रहे थे ना, 4 और 6 को लेके चल रहे थे। कोई बात नहीं, 4 और 6 को हम थोड़ा सा और एक मतलब 4 6 लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 4 एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हो। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मैं अगर 4 ले रहा हूँ तो सिर्फ 4 ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहे वो ले सकते हो, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने इस चीज़ को देखा था, और मैं आगे बढ़ते हुए मैं अब बात करता हूँ किसका, लैब शिफ्टिंग का। किसका बात कर रहे हैं, लैब शिफ्टिंग का। देखो भाई, नॉर्मल सा बात है, इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से। अभी क्या है, जैसे कि हम इसका बात करें तो अगर हम 6, देखो यहाँ पे 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 6। अभी 6 का एक्चुअली होता क्या है, मतलब 6 का कितना होगा, मतलब 6 का जो बाइनरी नंबर था, यानी कि डेसिमल से जो बाइनरी का हम बात करते हैं, 6 कितना हो सकता है, तो 6 का होता है तुम्हारा 110। 6 का अगर 1 देखो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जो हम यहाँ पे देखो, इस 3 डिजिट को याद रखो, इस 3 डिजिट को याद रखो सिंगल फेज में, अगर 6 का बात है ऐसा। हालांकि मैंने सब दे दिया क्या, कल को आपको अगर कहीं देखें किस जगह भी, तो आपको किस तरह से कन्फ्यूज़न ना हो कि सर यहाँ पे तो कुछ और दिया था, यहाँ पे आप कुछ और दिए हो, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और आगे क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें लैब शिफ्टिंग का, तो लैब शिफ्टिंग एक्चुअली में देखो विथ प्रोग्राम के साथ हम लोग बता रहे थे। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा था, ये था ना, हाँ लैब शिफ्टिंग था। अगर हम इसको कंपाइल कर रहे थे लास्ट टाइम में, 4 और 2 ले लिए थे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 4 और 2 का ही ले लेते हैं, सॉरी 4 और 2 का ही ले लेते हैं। जब 4 2 का ही लिए हुए तो 4 और 2 का ही ले लेते हैं। 4 और 6 का ना शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब लेफ्ट, एक काम करते हैं 4 भी रहने दो। अभी देखो इसमें बताने का मतलब है ना कि, यानी कि ए लेफ़्ट शिफ्टिंग बी, यानी कि ए जो होता है ना वो क्या होगा, ए का वैल्यू जो भी है, और वो शिफ्ट कितना होगा बी, यानी कि बी में जितना होगा, यानी 2 शिफ्ट होगा। कितना होगा, 2 शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा, अभी मान कर चलो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, क्या हमको करना है भाई, GCC कंपाइलर चलाना है ना। GCC फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है ऑपरेटर 2 सॉरी 2 एंड .c के नाम से ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद कंपाइल हुआ, फिर हमने लिखना है क्या, /a.exe। जब हिट करते हैं यहाँ पे तो क्या आ रहा है, मेरा 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16। भाई देखिए, यही हम बताने के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं कि ये जो 16 है ना, आया ऐसे रहा है। देखो सिंपल सा बात है, हमको देखो लैब शिफ्टिंग करना है ना, तो हम तुमको ना पेंट में ले चलते हैं। क्या लेते हैं, पेंट में चलेंगे, और इस पेंट में तुमको 3D के केसेस में दिखाएंगे कि पेंट एक्चुअल में कैसा होता है। तो भाई हमने दिखाया, ये रहा पेंट। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं सो रहा है क्या, ओके नहीं सो रहा है पेंट, पेंट शो नहीं हो रहा है। अरे भाई पेंट तो शो हो जा, बड़ा भकलोल है जी, क्या शो नहीं हो रहा है मतलब, ये क्या चल रहा है मतलब, एक मिनट। चलो सो हो गया। इसके बाद पेंट शो नहीं हो रहा है, मतलब वेस कोड शो हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, होने दो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सी पे हम बता देते हैं ना, या फिर हम कुछ और वेबसाइट खोल लें, कोई एक वेबसाइट, गूगल क्रोम खुला हुआ है, हाँ ये भी खुलता है, ये तो खुलता ही नहीं है। इसको खुलने के बाद फिर ये खुल जा, अरे खुल जा यार, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, वर्ड खोल लेते हैं, देखते हैं वर्ड में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। वर्ड मिल जाए, हाँ ठीक है खुल गया, वर्ड ओपन हो रहा है। वर्ड को मैंने पेंट में खोल रहा था, तो सोचा कि पेंट खुल जाए। तो अभी देखते हैं मेरा किधर है, इधर है, और जाना हमको कहाँ है, इधर है ना। इधर आते हैं, फिर से ट्रिगर करते हैं, और हमने इसको ना काट देना है, हमने इसे
काट देना है, पेंट को हम काट देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेबल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कन्फ्यूज़न इस चीज़ को ना लीजिएगा मन में कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। 3D भी पॉइंटर तो ख़त्म हो गया ना, तो फिर अभी भी क्यों आ रहा है सब। चलो कोई बात नहीं भाई, हम बहुत टाइम ड्यूरेशन हम लोग का कम होता है, फिर हम इसको मैं ऐसा नहीं करना चाहते। देखो लैप शिफ्टिंग मतलब क्या होता है ना भाई, देखो अभी क्या है ना, जैसे मान के चलो हम आते हैं यहाँ पे और हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे काम करता है लैप शिफ्टिंग के केसेस में। देखो हम यहाँ पे आते हैं और हम बताते हैं, देख क्या है ना, जैसे जब ये शिफ्ट होता है ना, लैप शिफ्टिंग मतलब क्या, ऐसे कुछ दिया हुआ है तुम्हारा, मतलब ऐसा कुछ है कि जैसे मतलब जैसे कि F2 है, मतलब ए कितना है, ए ऐसा है, मतलब ए का वैल्यू मान के चलो 4 हम देते हैं, ठीक है 4 है, और लैप शिफ्टिंग जाएगा, लैप शिफ्टिंग जा रहा है, और कितना जाना है 2 जाना चाहिए, मतलब लेफ्ट 2 जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जब देखो क्या है ना, ये वाला ना घसक के आगे आएगा, मतलब ये जो 0 है ना, 0 की जगह पर अगर हम बात करें तो फिर ये जब हम पहले एक होकर, मतलब ये 2 शिफ्टिंग लेने के लिए बोला है ना, हम पहले एक शिफ्टिंग लेंगे। एक शिफ्टिंग बोले तो जैसे मान के चल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हम एक, अरे यार हम भी ना क्या बोले, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ दे दिए, ठीक है, कुछ हम ऐसा दे दिए। अब तुमको नीचे में करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। अभी हम करेंगे क्या, जैसे ये तुम्हारा 0 दिख रहा है ना, ये सामने में ये वाला दिख रहा है ना, सामने में इसको एक शिफ्ट करो, यानी कि इधर लाओ, यानी इधर लेफ्ट साइड में एक शिफ्ट करो, यानी कि मतलब जो 0 है तो दूसरे 0 के पास, यानी 1 0 2 0, मतलब ये ऊपर वाला 0 यानी ये वाला 0 और ये वाला 0, तो ये वाला 0 ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे, मतलब इसको धक्का देगा, बोलेगा तू आगे बढ़, तो ये वाला 0 इसको धक्का देगा तो आगे बढ़ेगा, तो देखो ऐसे होगा, मतलब इसको ऐसा समझो, यानी कि ये 0 तो हो गया, मतलब यहाँ पे एक 0 डालो इसको सीधे में, इसके बाद में ये हो गया, फिर इसके बाद में इसके बगल में 1 होगा, इसके बगल में 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। इस प्लेस पे ये 0, ठीक है, इस प्लेस पे ये था तो इसको एक 0 दे दिया, ठीक है। अब इस एक मिनट, ये 0 यहाँ पे तो 1 के पास भी जाएगा 0, यानी कि 2 0। इसके बाद मतलब एक कम कर दो यार, मतलब ये देखो इधर से हम ऐसे लेते हैं, सॉरी इसको ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, बस सिंपल सा हम ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। बस ऐसा मान के चलो कि हम यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार मेरे को, 0 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 1 0 0 ऐसा कुछ करके, यानी इधर से एक छोड़कर 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में एक और 0 दे दो, लास्ट में एक और 0, यानी कि इस मतलब 1 रिप्लेस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 1 शिफ्टिंग हुआ, तो 1 शिफ्टिंग में कितना हो रहा है, यानी कि 1 जब इसका हम बात करें तो ये कितना हो सकता है। तो सबसे पहले इसके नीचे ऐसे ट्रीट करो, यानी कि मतलब यहाँ से 1 से शुरू हो जाता है, मतलब जैसे इसके नीचे तुम्हारा जाता है, जैसे कि देखो बाइनरी केसेस जब तुम लोग पढ़ा होगा ना, तो एक चीज़ तुम्हें याद रखना कि बाइनरी केसेस में होता क्या है ना, कि यहाँ पे मतलब बताया जाता है, मतलब इस तरह से मतलब जब नंबर सिस्टम जब पढ़े होगे तो यहाँ पे मतलब देखो बाइनरी में क्या होता है ना कि मतलब हमेशा बाइनरी 2 से स्टार्ट होता है, बाइनरी में से कितना 2 से स्टार्ट होता है। तो बाइनरी जब ये 2 से स्टार्ट होता है तो 2 जाता है, फिर 4 जाता है, फिर हमारा 8 ही जाता है, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 1 से जाता है ना, 1 से भी रहता है, ठीक है। तो 2 4 8 16 है ना, 16 के बाद 32 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पास कर दो, समझे, ऐसा कुछ पास कर दे ऐसा। तो अभी क्या है ना, देखो 1 के जगह पे 1 इंटू 0 करो कितना 0 आएगा, फिर 2 इंटू 0 करो 0 होगा, इससे करो 4 0 करो तो कितना आता है, 4 इंटू 0 करो तो 0 ही आएगा, 1 इंटू 8 करेगा तो कितना 8, 1 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट फेज़ का 8 होता है, मतलब फर्स्ट बार में ये 8 हो जाता है। अब ये कहाँ से आया, अब ये इसलिए देखो क्या है ना, जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना आदमी, तो कोई भी पर्सन नंबर सिस्टम पढ़ेगा ना, तो वहाँ पे इसको बताया जाता है कि बाइनरी जो फॉलो होता है हमेशा 2 यानी कि 0 1 से लेकर चलता है। बाइनरी में से किसने रहता है 0 1 से होता है, ठीक है ना, 0 1 से होता है। अब ये जब 0 1 है हमारा एक्चुअल में, वो क्या करता है कि तुमको हर चीज़ इसी में
मतलब एज ए कोड में कन्वर्ट होते जाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होते जाता है। हर चीज़ को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्षमता रखता है, तो वो उसी तरह उसको बताया जाता है, मतलब हर एक नंबर को एज ए बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करते चला जाता है। तो ये रूल है इसका, ऐसा करना पड़ता है। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, मतलब फर्स्ट बार में 8 आ रहा था, यानी कि हम दो शिफ्टिंग लिए ना, तो 2 शिफ्टिंग लिए तो मतलब क्या, यानी कि 8 8 दूना का 16। तुम्हारा आंसर में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आंसर में आ भी रहा होगा क्या, 16 आया था ना आंसर में 16। देखो यहाँ पे आंसर में आ रहा है ना 16। बस यही करना था और कुछ नहीं है बिटवाइज के केसेस में, ठीक है। और ज़्यादा तिगड़म लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझो। और कोई मतलब ज़्यादा सर खपाने वाला इसमें कुछ ऐसा काम है नहीं, बस और कुछ नहीं। अब देखो राइट शिफ्टिंग भी सेम ही है, राइट शिफ्टिंग में सेम ही है। राइट शिफ्टिंग में भी कोई ऐसा क्या बोलते हैं, लोचा है नहीं कि कोई ऐसा परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, चलो हम एक एग्जांपल हम राइट शिफ्टिंग के लिए लेते हैं। कुछ नहीं करते हैं, हम ए का वैल्यू मान के चलो हम कर देते हैं 12। कितना कर देते हैं, 12। और इसको ना बी को हम 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जो मेरा ए है ना, ए है ना, ए शिफ्टिंग बी हो जाए, यानी कि बी का जो वैल्यू होना चाहिए ना, यानी कि बी का वैल्यू मान के चलो हम 2 रख दिए, ठीक है। ऐसा शिफ्ट होना चाहिए, राइट शिफ्ट ले रहा है। अब इसको रन कर दो भाई, कंपाइल करो एक बार में, सेपरेट गया, फिर इसके बाद में इसको ऐसे कर दो, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देख राइट, अब इसको देखो थोड़ा सा इसमें देखते हैं ना, अब इसका देखते हैं, मतलब तीसरा यानी 3rd नंबर हम देखते हैं कि उसका राइट शिफ्टिंग का, ठीक है, ऐसा कुछ करके। अब इसमें राइट शिफ्टिंग में क्या है, देखो अभी क्या है ना, मान के चलो हम 12 ले लिए, ठीक है। अब सपोज़ करो 12 का होगा कितना, मतलब 12 का होगा कितना, तो 12 का होता है मान के चलो ऐसा, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 12 का लिख दो क्या तुम ऐसा कुछ, यानी कि 1100, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब क्या है ना, देखो इसमें 2 फेज़ होता है। पहले फर्स्ट फेज़ का बात करेंगे, यानी शिफ्टिंग कितना, 2 का शिफ्टिंग बताया, तो पहला शिफ्टिंग हम करेंगे, पहला शिफ्ट करेंगे। तो अब ये क्या करेगा ना, मतलब इधर यानी कि तुमको इधर से इधर, यानी कि इधर मतलब मेरा कर्सर देखना, मतलब मेरा कर्सर आई होप तुम लोगों को पता चल रहा होगा, मेरा कर्सर शायद, हाँ ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा, तो मेरा कर्सर भी शायद काम भी कर रहा होगा। अभी क्या है ना, जैसे मान के चलो ये राइट शिफ्टिंग लेता है, मतलब ये क्या करेगा ना, इधर से धक्का देगा, मतलब इधर से धक्का देगा, क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का पहला शिफ्टिंग में कितना देगा, यानी कि रिप्लेस होगा, यानी 2 शिफ्टिंग बोला है ना, तो 2 शिफ्टिंग इधर धक्का देगा। मतलब ये क्या करेगा, जैसे मान के चल एक्चुअल जगह यहाँ पे, इसका एक्चुअल जगह है ना यहाँ पे, तो अब इधर क्या आएगा ना, जैसे देखो अभी जब धक्का देगा तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब ये 2 धक्का देना है, तो जैसे हम एक बात करते हैं नीचे में, जैसे मान के चलो मेरे पास में क्या है, 1 2 ऐसा है ना, ठीक है। तो अब क्या है, 2 ऐसा है मेरे पास में, तो धक्का देगा तो मतलब ये पर्टिकुलर लेफ़्ट के लिए तो क्या था कि मतलब 2 मतलब इधर घसकता था, इधर में घसकता था, इधर साइड में घसकता था। अब हमको ना 2 इधर घसकाना है, मतलब 2 इधर घसकाना है, तो मतलब 2 शिफ्ट इधर लेना होगा, तो ले लो भाई। पहला शिफ्ट लेंगे तो हम ऐसा लेते हैं, ऐसा ले लो 0, फिर अरे भाई रुक जा यार, 0 0 मतलब इधर जा रहा है तो 0, फिर गया तो मतलब सॉरी 0 इधर आया, फिर 0 इधर आया, फिर 0 इधर आया, फिर 0 इधर आया, तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, फिर एक और 1 होगा, फिर 0, ऐसा कुछ ऐसा ही शायद, फिर उसके बाद में एक और गिरा दो ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या वैल्यू होगा, मतलब इस पर्टिकुलर का क्या वैल्यू होगा। तो हम यहाँ से 1 से लेना शुरू करते हैं, यहाँ से पहले लेते हैं भाई, चलो लेते हैं, क्या लेना हमको, सबसे पहले तो हमको लेना होगा यहाँ से 2 शिफ्टिंग है ना, तो 2 शिफ्टिंग है, तो 2 शिफ्टिंग का एक और घसका दो यहाँ पे, एक और घसका दो ऐसे कुछ करके, रुक एक और घसका देना इसको ऐसे कुछ करके, ठीक है। ऐसे 2 घसक गया, मतलब 2 गिरा दिए हम, 2 गिरा, नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट जो मेरे पास समझाने का तौर मत क्या बोले, ये कुछ ऐसा होता ना वाइट बोर्ड के जैसा थोड़ा सा, मतलब अरे ऑनलाइन सिस्टम में मिल ही नहीं रहा है, एक मिनट ढूंढना होगा, कल हम देखते हैं, आज ट्राई कर लेते हैं, और कल फिर हम बताते हैं कि कौन सा यूज़ करना सही रहेगा टूल, जिस पे हम लोग अपना काम कर सकते हैं बढ़िया से। तो देख लेंगे एक बार, है ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है आप लोग को, आई होप समझिएगा इस चीज़ को लेकर आप लोग, है ना। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं काम कैसे करेगा। देखो करना क्या है, अभी क्या है ना, ये जो है ना 2
बस इसको कोई बोलो कि दो घसकना था ना, इस दो को ना कोई धक्का मार दिया, गिर गया, धक्का मार दो, इधर से कोई धक्का मारा, दोनों गिर गया। अब जो दोनों गिरा, तो अब क्या है ना, ये किसका वैल्यू होता है, यानी किसका वैल्यू होता है, ये तुम्हारा 3 का होता है, किसका होता है, 3 का होता है। कुछ मत कर, राइट में एक धक्का देना है ना भाई, तो 2 बोला है ना, 2 अगर मान के चल, अगर हम बोले ऐसा, तो तुम्हारा क्या था, ए का वैल्यू कितना था, 12 था, ठीक है। बी क्या था, बी तुम्हारा 2 था, आई होप 2 था, शायद गेस कर रहा हूँ, नहीं हाँ 2 ही था, सॉरी गेस क्यों कर रहा हूँ, 2 ही था। अभी क्या है ना, इसको 2 धक्का मारना है, मतलब 12 में 2 धक्का होगा, वो धक्का मारेगा, बजाय आगे चल कितना होगा, तो अभी क्या करें ना, धक्का देगा, तो 2 धक्का दोगा ना, तो ये दोनों ना गिर जाएगा, मतलब ये घर से नीचे गिर जाएगा। जब गिरेगा तो सिर्फ इतना बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। जब ये पार्ट बचेगा तो जो फाइनली होगा, यहाँ पे हमने रख दिया है, फाइनली जो आएगा वो तुम्हारा आउटपुट में चला जाएगा। भैया यही है तुम्हारा टोटल पूरा का पूरा बिटवाइज ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ नहीं करता है, सिंपल से इतना ही है, बस इतना समझिएगा, अपना सारा का सारा काम हो गया, ठीक है। चलो फिर समझ में आ गया कैसे काम करते हैं चीज़ें बिटवाइज ऑपरेटर के इसमें, ठीक है ना। बिटवाइज हमारा यही था, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ ऐसा है। आज से हम लोग शुरू करेंगे, आई होप हमको लगता है कि मैं अभी बिटवाइज ऑपरेटर बता रहा था ना, ऑपरेटर बता रहा था ना, चलो ठीक है। बाकी का काम चलो ठीक है। बुलियन बताया था, नहीं बताया था शायद, मैं बुलियन नहीं बताया था शायद, बुलियन बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, मुझे खुद कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने बुलियन आई होप मैं नहीं बताया है, 0-1 के केसेस में मैंने बताया है बुलियन बताया है। चलो ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे एफएस कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या शुरू करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बोले तो ये वाला, कंडीशनल स्टेटमेंट बोले तो ये वाला। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, यू कैन से कंडीशनल स्टेटमेंट व्हाट। देखो भाई, जिसमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं, क्या क्या जाएंगे, वो सारे कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कोई हेडेक वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अरे भाई ऐसे आ जा भाई, नोट्स हम साथ में देते जा रहे हैं, हाँ जो दे रहे हैं बस वही नोट्स है, और कुछ अलग से मतलब उस तरह से है नहीं कि आप लोगों को करना पड़ेगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा जो भी है बहुत बढ़िया है। देखो पहला बार में क्या बोलता है, इस चीज़ को समझना ध्यान से। यूज़ इफ़ अ स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू द एग्जीक्यूटेड इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब जब भी आप इफ़ का यूज़ करते, इफ़ दैट इज़ व्हाट इफ़ इज़ अ कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इफ़ क्या है, तरह का कीवर्ड है। मेजर लाइन नीचे में हम ऐसा कुछ दे रहे हैं जो कि आपको पता चलेगा कि कीवर्ड कौन है। तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं और सेफ स्पेस देकर हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं। जिसके नीचे हम कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा कीवर्ड है भाई, इस चीज़ को मान लेना, कीवर्ड है तुम्हारा, ठीक है। इस चीज़ को आ जा, इसके नीचे कलर भी तो चेंज नहीं होता यार, हम भी लगता है ना दूसरा कुछ हमको चूज़ करना पड़ेगा तुम लोग को बताने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हमको लगता है कि कुछ ऐसा खोजना होगा जिसके वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, मतलब सही रहेगा, ठीक है ना। जिसके हमने नीचे लगाया वो सब हमारा कीवर्ड है। पहले हम बात करते हैं इफ़ का। यूज़ इफ़ टू द स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू। भाई बात ऐसा है ना, इस चीज़ को समझ लेना। ये लाइन बोलता है इफ़ तभी काम करता है, यानी इफ़ तुम्हारा तभी एग्जीक्यूट करेगा जब तुम्हारा दिया गया कोई कंडीशन ट्रू हो। ये हमेशा ट्रू पार्ट को ढूंढना पसंद करता है, हमेशा ट्रू पार्ट को ढूंढना पसंद करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के रखना है। हमारे ज़िंदगी में दो चीज़ में ऐसा ऑप्शन होता है। पहला, देख भाई बंदी पटेगी नहीं पटेगी, हाँ भाई बंदी पटेगी या फिर नहीं पटेगी, ऑप्शन नहीं है। पटेगी हाँ, यानी हाँ ना, 2 ऑप्शन है, यानी इफ़ और नहीं, 2 ऑप्शन होता है हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में आता है इल्स का। इल्स का काम क्या होता है, देख भाई अभी जैसे हमने बताया क्या, नहीं, तो नहीं मतलब क्या, इल्स है, इल्स बोले तो नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ये नहीं तो ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा तुम्हारे पास में इल्स इफ। देख अभी क्या है ना, ये दोनों का स्टेटमेंट मान के चलो एग्जीक्यूट तो कर रहा है, ये नहीं तो ये तो काम करेगा। अब दूसरा ये बोलता है यूज इफ एल्स इफ टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर बेटा गलती से बोलते हैं ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इस ज़माने में तेरे जैसे है लाखों हंसी, भाई चीज़ इसमें भी फॉलो हो रहा है भाई। अगर ये स्टेटमेंट अगर गलत हुआ, यानी ये स्टेटमेंट अगर गलत हुआ, तो तुम्हारे पास में कौन सा स्टेटमेंट आता है, ये स्टेटमेंट आता है। ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा नहीं के लिए, मतलब ये नहीं तो ये के लिए, पर अगर मान के चल 2 कंडीशन अगर चेक करना हो तो भाई तुम्हारे पास ये बंदा है,
ये तुम्हारा काम करेगा, यानी एल्सिफ काम करेगा, समझा ना, एल्सिफ काम करेगा, ठीक है। दूसरा केसेस, अब हम बात करते हैं स्विच का, तो स्विच जस्ट लाइक अ व्हाट, स्विच ऑन ऑफ बॉल्व का बोलता है टू स्पेसिफाई मैन्युअल अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू द बिग एग्जीक्यूटिव, हाँ या फिर ना के केसेस में। ये इसमें केसेस चलता है, इसमें क्या चलता है, केसेस। आने वाले क्लासेस में बताऊंगा केसेस क्या होता है, वो सारा कुछ बताऊंगा। आगे प्रोसीड करेंगे, जब हम आपको वो चीज़ें बताएंगे तो हम आपको बढ़िया से बखूबी अच्छे से बताएंगे कैसे काम करता है, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं इफिल्स का, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इफिल्स में होता क्या है, चलो भाई नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट ना, कंडीशन स्टेटमेंट डॉट सी, ठीक है। ये तुम्हारा वन पार्ट है, कंडीशन स्टेटमेंट वन पार्ट, ठीक है। पहला यानी फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा कंडीशन स्टेटमेंट का। आने वाले क्लासेस में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे कुछ जाएगा, तो सब सही रहेगा, मतलब इस तरह से। और एक और बना लेना होगा यहाँ पे हमें फाइल, जिसका नाम हम दे देते हैं टेक्स्ट नहीं, कंडीशन टेक्स्ट, कंडीशन टेक्स्ट अंडरस्कोर 1 डॉट md, ऐसा कुछ करके, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं। देखो भाई, इफ़ का हम बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे, इफ़ का बात कर रहे थे, इफ़ का। चलिए इसमें हम कंडीशन स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे इस ऑपरेटर में ना छोड़, मतलब इसमें ना छोड़कर इस भाई साहब को पूरा उठा लेते हैं, कि कल को कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, नॉर्मल सा पेस्ट हमने कर दिया। ये कहाँ पेस्ट कर दिए भाई, कंट्रोल X करो यार, हम यहाँ पे हैं, इसमें कंट्रोल भी कर दिया, टेक्स्ट में हमने कर दिया। कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट है तुम्हारा, यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटिव इफ़ स्पेसिफाई कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है, इल्स में ऐसा कुछ जाता है, ऐसा कुछ करके बखूबी बढ़िया। चलो हम थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं, क्या समझते हैं सिंटैक्स। देखो भाई, सबसे पहले इफ़, यदि अगर मेरा कोई भी ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है, देखो सबसे पहले इस चीज़ बीच में है तुम्हारा स्टेटमेंट, क्या तुम्हारा इसमें एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डालते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो, अगर तुम्हारा जो तुम काम ये प्रोवाइड कर रहे हो इसके भीतर में अगर वो सही हुआ, तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट परफॉर्म कर जाएगा, परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ये जब परफॉर्म करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें, देखो कभी कभी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के केसेस में क्या होता है ना कि देखो सिर्फ कभी कभी इतना देखने को मिल जाता है, बाकी का एल्स पार्ट दिखता ही नहीं है। तो कभी कहने का मतलब अगर ये दिया तो ये हमेशा क्या भी बोले, ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। अगर मान के चल, अगर ये कोई भी स्टेटमेंट दिया है और ये चीज़ अगर सेटिस्फेक्शन होता है तो ये तुरंत एग्जीक्यूट कर जाएगा विदाउट एल्स। एल्स एक्चुअली क्या होता है ना, बाद का काम होता है, यानी कि जब ये नहीं हुआ तो ये काम होता है। अगर इसको भी नहीं रखेंगे ना तो भी इसमें अगर हम कोई भी स्टेटमेंट डालेंगे ना तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट, कभी कभी लोग कंफ्यूज होता है कि सर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अरे भाई तुम इसको छोड़ भी सकता है, सिर्फ इतना करके एग्जीक्यूट करेगा तो हो जाएगा। पर हाँ, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू रहेगा तभी ये परफॉर्म करेगा, अदरवाइज इसमें फॉल्स डालोगे तो काम नहीं करेगा। फॉल्स करोगे, अगर फॉल्स किया हुआ चीज़ अगर तुम दिखाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए है ना, ये भाई साहब स्टेटमेंट, STATEME स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये चीज़ करेगा ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल हाँ, नो डाउट ये करेगा, बढ़िया से करेगा, समझा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। फ़िलहाल हम दो ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो चलो हम आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के भीतर में, और हमने चुपचाप से लेना है, ए भाई तो रुकना, हैज़ इंक्लूड, क्या यूज़ करना हमको, हैज़ इंक्लूड, फिर हमने देना stdio.h, और हमने बंद कर देना है इंट मेन का यूज़ करो भाई, इंट मेन का यूज़ करो। और इस इंट मेन को क्या देना होगा हमको, यहाँ पे देना है, मान के चलो इंट एक, सॉरी भाई इंट ए का वैल्यू मान के चलो 23 है, ठीक है। इंट ए, हेलो, इंट बी का वैल्यू है मान के चलो 45, ऐसा कुछ करके। इफ़ यदि अगर मेरा ए बड़ा हुआ बी का, क्या, इफ़ यदि अगर मेरा बड़ा हुआ मेरा ए बी का, तो हम इसमें क्या दे देंगे, प्रिंटफ में क्या देना पसंद करेंगे हम इसमें पास कर देंगे
पास हम कर देंगे ए, ठीक है ना, पास कर देंगे। हम ए को दिखाना चाहते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ए का वैल्यू मान के चलो हम लिख देते हैं कितना 23 है, और बी का वैल्यू हम नहीं देते हैं, ठीक है। बी का वैल्यू हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, हम यहाँ पे देते हैं 19 दे देते हैं, ठीक है। अब ये 19 तो दे दिए, अगर ऐसा हुआ तो ए इज़ ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ ग्रेटर, GREATR ग्रेटर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम काम कर सकते हैं मॉड्यूल डी देकर और इसमें हम कॉमा पास कर ए पास कर देते हैं। हाँ, पास कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम मेरा सही रहा तो रन करेगा, जो ये मुझे आउटपुट दिखेगा। अगर गलत रहा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि अगर ये एक्सप्रेशन यानी कि जो ये चीज़ें हैं अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता तो मुझे ये दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। तो चलो भाई हम आते हैं यहाँ पे और हमने लिख देना है क्या, जैसे कि हमको लिख देना है भाई, बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम क्या है, कंडीशन में लिखे, पता नहीं काली खा गया मेरे हाथ से। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट _1.c के नाम से इंटर करते हैं। कंपाइल हुआ, चलो भाई a.exe हिट करते हैं। लो भाई a इज़ ग्रेटर आया, क्योंकि मेरे पास में a का वैल्यू 23 है। जेन्युइन सी बात है, ये 19 से कंपेयर कर रहा है तो a इज़ ग्रेटर मेरा ऑफकोर्स दिखेगा। जेन्युइन सी बात है, मुझे दिखेगा। हाँ, दिख गया मेरे को। फिर से एक बार रन करते हैं, एग्जीक्यूट कर गए, फिर उसके बाद में ये दिए, आ गया 23। अरे भाई हम कहाँ दे दिए? ओ भाई हमको यहाँ पे देना चाहिए था, तुम कहीं और दे रहे हो, गलत दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? गलत दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है ना, नहीं छोड़ेंगे यार, ये ऑडियंस का सवाल है, गलती से किया तो ऐसा कुछ आ गया। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट भी आ रहा है बढ़िया। चलो अगर हम ऐसा बोले कि लो भाई 45 हम कर देते, तुमको 56 हम कर दिया हमने, अब बता क्या होने वाला है? तुम भाई कंपाइल तो कर दिए, कंपाइल हुआ बेटा, रन ही नहीं किया। ले, आ गया ना बात। चलो तो इसी चीज़ को यानी कि मतलब हमको इल्स पार्ट दिखाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, इल्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम printf अगर हम यहाँ पे करते हैं और बोलते हैं कि अदर नंबर इज़ क्या, अदर नंबर इज़ ग्रेटर, GREATR ग्रेटर, अदर नंबर इज़ ग्रेटर, समझा ना, अदर नंबर इज़ ग्रेटर, ऐसा कुछ हमको दिखेगा, समझा, अदर नंबर इज़ ग्रेटर हमको दिखेगा यहाँ पे, समझे। तो ये चीज़ हमको मानकर चलना पड़ेगा। अगर इसको रन अप करते हैं तो आपके पास में जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। लीजिए आगे, समझ में आ गया ना, ये सब ऐसा कुछ करके। चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको राइट ए प्रोग्राम टू चेक ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 2 नंबर, ठीक है, NUMBR नंबर चेक कीजिएगा। दूसरा तो पहला और ये तुम्हारा दूसरा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। नेक्स्ट 4 नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू चेक टुडे राइट ए प्रोग्राम टू चेक क्या, लाइट ऑन और ऑफ, LIGHT लाइट ऑन और ऑफ। अगर ये चीज़ नहीं बनता आप लोग हमको कमेंट करिएगा तो फिर हम बताएंगे, अदरवाइज़ कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे ना, नहीं कीजिएगा तो कैसे बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, बाकी का हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है क्लासेस क्यों, एक्चुअली क्या है ना, एक चीज़ थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझ जाइएगा। मैं हो सकता है गैपिंग 1-2 दिन हो जा रहा है, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट
वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफिस वर्क बहुत कुछ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में जाएगा। हमेशा 5 बजे नहीं तो मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास में वीडियो आपको हमेशा पहुंचते जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा सर पर टेंशन ना लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप लोग से मेरा कहना है बार बार। देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो भर डालो, कमेंट तो पूछो ही मत, भर डालो भाई। लाइक तो पूरा दबा कर मारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।